लिफ्ट कॉन्सेप्ट। हाँ, अभी प्रॉब्लम्स एंड डाउट्स करती है ना। अब होता क्या है कि सपोज करो कोई वेइंग मशीन है और आप एक वेइंग मशीन पे खड़े हैं, ठीक है, और आपका कुछ यहाँ पे वेट आ रहा है W, ठीक है, और सोचिए आपकी जो रिफ्लेक्शन बहुत आ रहा है मैम इस पर, चलो कोई नहीं। अब सपोज करो कि आपकी जो लेफ्ट, आप कहाँ पे हैं, यू आर इनसाइड एंड लेफ्ट, ठीक है, कि आपको एक लिफ्ट में खड़ा कर दिया गया और फिर आपके पैरों नीचे एक वेइंग मशीन है। मतलब आप लिफ्ट में है ना, और वहां पे एक वेइंग मशीन है, तो उसकी रीडिंग पता क्या है, उसकी रीडिंग चेंज कर जाती है। बात समझे आपको कि एक लिफ्ट है और लिफ्ट, बच्चे बहुत लेट ज्वाइन कर रहे हैं, और लिफ्ट कहाँ जा रही है, अपवर्ड एक्शन में जा रही है, यह लिफ्ट डाउनवर्ड एक्शन में जा रही है। तो दोनों केसेस में यहां पे रीडिंग होगी वो क्या करेगी, चेंज कर देगी। आप खड़े ना रेस्ट पे, सपोज कि आपका वेट 55 kg है, 55 kg रीड करेगी, लेकिन अगर आप लेफ्ट को ऊपर एक्सेलेरेट करा दें तो उसकी रीडिंग 55 से ज़्यादा हो जाएगी, और अगर आप लेफ्ट को नीचे लेके चलाएंगे तो आपकी रीडिंग 55 से कम हो जाएगी। वही आपको समझना ऐसा क्यों हो रहा है, अभी बताते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि जब आप किसी वेइंग मशीन पे खड़े होते हैं ना, तो वो आपकी नॉर्मल रिएक्शन को रीड करती है। क्या रीड करती है? ए वेइंग मशीन रीड्स normal reaction between the man and machine, ठीक है। जो नॉर्मल एक्शन आती है ये उसको रीड करेगी वेइंग मशीन। लिफ्ट कॉन्सेप्ट चल रहा है ना, क्लियर, ठीक है। तो अब सोचिए, अभी ना आपको ये बताया ना कि जब लिफ्ट ऊपर एक्सेलेरेट करेगी तो आपकी रीडिंग क्या करेगी, भाई ज़्यादा रीडिंग आएगी। अगर आप 55 kg हैं और लिफ्ट ऊपर जा रही है तो 56 या 57 kg शो करेगा, और अगर लिफ्ट नीचे आ रही है तो क्या करेगा, वो 55 से कम 52 और 53 शो करेगा। वही मैं समझना है कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि जो आपकी वेइंग मशीन होती है वो क्या रीड करती है, इट रीड्स नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। तो सपोज करिए भैया आप एक वेइंग मशीन के ऊपर खड़े हैं, ठीक है। तो अभी बताइए, अगर आपका एफबीडी बना जाए तो कौन कौन से फोर्सेस आएंगे, बताइए, बताओ इस बंदे पे कौन कौन से फोर्स आएंगे, mg इन द डाउनवर्ड एक्शन, दिस mg इन डाउनवर्ड एक्शन आएगा, और नॉर्मल एक्शन इन अपवर्ड एक्शन, समझे। और दोनों क्या होंगे बताओ, दोनों बैलेंस होंगे, है ना। तो दोनों बैलेंस होंगे, इसका मतलब जो n होगा वो mg का, दिस इज इक्वेशन 1, लिखिए आप, ठीक है। तो और वैसे भी नॉर्मली जब आप कहीं खड़े होते हैं ना, किसी जगह पे आप खड़े होते हैं, तो जो आपका वेट होता है वही क्या होता है, वहां पे नॉर्मल एक्शन होता है। जितना वेट नीचे अप्लाई करेंगे एग्जैक्टली उतना ही फोर्स का आएगा, अपवर्ड एक्शन में आएगा, n इज इक्वल टू mg, और वेइंग मशीन क्या रीड कर देगी, नॉर्मल एक्शन, ठीक है। ये रेस्ट की बात हो रही है। अब इसमें केस 1 लिखिए, देखिए केस 1 में लिखिए, व्हेन लिफ्ट इज एक्सेलेरेटेड इन अपवर्ड एक्शन, सारे बच्चे लिखें केस 1 में, व्हेन लिफ्ट इज एक्सेलेरेटेड इन अपवर्ड डायरेक्शन। केस 1, लिफ्ट कहाँ जा रही है, ऊपर जा रही है, ठीक है। तो सारे बच्चे मुझे बताएं कि अब यहां पे इस बंदे की इक्वेशन क्या बनेगी, बताइए आप। लिफ्ट का एक्सेलेरेशन क्या है,
अपवर्ड एक्शन में है ना, बिल्कुल सही। लेफ्ट का एक्सेशन ए ऊपर है, तो मैन पे कौन कौन से फोर्सेस हैं? 2 ही फोर्स हैं। कौन? एक नॉर्मल रिएक्शन और एक mg। बात समझ आ रही है? तो अब इसकी क्वेश्चन क्या बनेगी बताइए आप लोग मुझे, सक्षम बोलो क्वेश्चन क्या बनेगी? भावे बोलो बेटा। इस बंदे पे n ऊपर लग रहा है और mg नीचे लग रहा है और ये a एक्सेशन से ऊपर जा रहा है, तो इक्वेशन क्या बनेगी? n माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए। कल हमने ये तो सीखा है कि जिस तरफ बॉडी जा रही होती है हम सारे फोर्सेस को ऐड करके एम ए के इक्वल कर देते हैं, यही करते हैं ना। जिस तरफ बॉडी मोशन में होती है उधर सारे फोर्सेस को ऐड करते हैं और जो अपोजिट होता है उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, मेक इट इक्वल टू क्या? एम ए। क्या बनेगा बताइए आप? इन फर्स्ट केस n माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए। n कितना आएगा? एम जी प्लस एम ए, ये बन जाएगी इक्वेशन। ठीक है, तो n इज इक्वल टू एम जी प्लस एम ए। ठीक है, तो नॉर्मल एक्शन mg से क्या हो गई? ज्यादा हो गई ना। अब बताइए आप, वेइंग मशीन रीड क्या करती है? अरे वेइंग मशीन नॉर्मल एक्शन को रीड करती है यार, जितने फोर्स से आप उसको प्रेस करोगे, है ना। तो अभी आपकी नॉर्मल एक्शन कितनी आ रही है? mg प्लस एम ए। इसका मतलब आप लिफ्ट को ज्यादा फोर्स से क्या कर रहे हैं? प्रेस कर रहे हैं। नॉर्मली आप कितने फोर्स से प्रेस करते हो? mg से, लेकिन जब लिफ्ट ऊपर जाने लगेगी आप यू कैन फील इट। एक चीज को आप हाथ में रखिए, 1 और 2 kg का एक ब्लॉक ले लो, उसको हैंड में रखो, आप उसको रेस्ट पे रखो, ठीक है। फिर आप उसको ऊपर भगाना शुरू करिए, देखिए आपको ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। आपको उसका वेट क्या फील होगा? उसका वेट, जैसे ये चीज है, मोबाइल है ना, मोबाइल हैंड पे रखा है, इसका आप कुछ वेट फील हो रहा है, ठीक है। आप इसको बहुत तेजी से ऊपर ले जाइए, मतलब अलग नहीं होने पाए, ठीक है। तो जब आप इसको बहुत तेजी से ऊपर ले जाएंगे तो ये आपको लगेगा ये मोबाइल थोड़ा सा क्या हो गया है, भारी हो गया। क्यों भारी हो गया? अरे भाई नॉर्मल एक्शन बढ़ गई है। नहीं, जब ये मोबाइल हैंड में था तो नॉर्मल एक्शन mg की इक्वल थी, अभी नॉर्मल एक्शन कितनी आ रही है? mg प्लस m है। तो इसका मतलब आपका वेट क्या हुआ है? जो मशीन को आपका वेट फील हो रहा है वो ज्यादा फील हो रहा है। कितना ज्यादा फील हो रहा है? mg प्लस m है, ठीक है। तो इसको मैं लिखता हूं n डैश, और n डैश ही क्या बताओ यहाँ पे? अरे भाई n डैश क्या है यहाँ पे? उस बॉडी का वेट है ना। मैंने बोला क्या कि वेइंग मशीन क्या रीड करती है? नॉर्मल एक्शन, ठीक है। तो अभी ये मशीन आपका वेट पता कितना बताएगी? ये मशीन आपका वेट बताएगी कितना? mg प्लस ma। लिखिए भाई, ठीक है, क्लियर है। तो मैं ऐसे लिख रहा हूं, देखिए आप, ये क्या है? एपरेंट वेट। अरे भाई जो ये ना आपका n डैश, मैं इसको क्या लिख रहा हूं? मैं इसको एपरेंट वेट, और mg क्या बताइए आप? बड़ा mg क्या है? एक्चुअल वेट है, और ma क्या है उसका? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो जो आपका एपरेंट वेट होता है वो एक्चुअल वेट से ma ज्यादा हो जाता है। ईशान बात समझ आ रही है? तो मेरा पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये था कि अगर कोई रेस्ट पे है, सुन लीजिए आप लोग, फिर लिखना, ठीक है। उस केस में बॉडी का वेट और नॉर्मल एक्शन दे आर बैलेंस्ड। लेकिन अगर आप उस बॉडी को ऊपर ले जा रहे हैं तो थोड़ा सा कॉमन सेंस करके आप बता सकते हो यूज करके, भाई ऑब्वियस सी बात है, इनको ज्यादा होना पड़ेगा, है ना, क्योंकि बॉडी कहां जा रही है और कितने फोर्सेज हैं? अरे 2 ही फोर्सेज हैं यार, एक n और एक क्या है? mg है। तो अगर बॉडी ऊपर जाएगी तो सीधी सी बात है, n को क्या होना पड़ेगा? mg से ज्यादा होना पड़ेगा, तभी तो बॉडी ऊपर जाएगी। तो n माइनस एम जी इज एम ए, n डैश माइनस एम जी इज एम ए, n डैश इज mg प्लस एम ए। n डैश का मतलब एपरेंट वेट, mg का मतलब क्या समझ में आया? कि जो बॉडी का एपरेंट वेट होगा, मतलब जो मशीन को फील होगा, वो एक्चुअल वेट से क्या होगा? ma ज्यादा होगा, ठीक है। तो लिख दिया एपरेंट वेट इज ma मोर देन एपरेंट वेट ऑफ द मैन is ma more than the actual weight। ठीक है। और अगला केस आप मुझे खुद बताएंगे
इफ लिफ्ट इज एक्सेलेरेटेड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। केस 2 लिखिए आप, लिखिए इफ लिफ्ट इज एक्सेलेरेटेड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। बिल्कुल mg माइनस में आ जाएगा। इफ लिफ्ट इज एक्सेलेरेटेड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो फिर मैं आपको बता रहा हूं कि ये बंदा कहां पे है, ये बंदा लिफ्ट में है। कौन कौन से फोर्सेस बताइए एक बार दोबारा से मुझे। mg डाउनवर्ड और n अपवर्ड। सिस्टम कहां जा रहा है, नीचे आ रहा है। किसको ज्यादा होना पड़ेगा, mg को n से क्या होना पड़ेगा, ज्यादा। क्या इक्वेशन बनेगी बताइए आप मुझे। mg माइनस n इज इक्वल टू ma। बनेगी नहीं बनेगी, n कितना होगा बताइए आप मुझे। mg माइनस ma। n को मैं क्या बोल रहा हूँ, एपरेंट वेट बोल रहा हूँ मैं, जिसको मैं w डैश लिख रहा हूँ। mg क्या है, एक्चुअल वेट है। तो इसका मतलब क्या पता चला कि जो आपका एपरेंट वेट है इज ma लेस देन द एक्चुअल वेट। क्या कोई ऐसा केस हो सकता है कि उसको वेट ही ना फील हो। हाँ बताओ तो क्या पॉइंट समझ, बताओ। यार सोचो, अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपको फील करना है, आप वन या कोई हैवी चीज ले लो। आप ये बुक है आपके पास, अभी आप क्लास को उठाना, ठीक है, सारे बच्चे यू कैन ट्राई इट, है ना। ये बुक रखी है, इसका मतलब कुछ वेट फील हो रहा है, ठीक है। अभी मैं इसको लेके बहुत ही ऊपर जाऊं, हालांकि बुक हल्की है, आप 3-4 बुक्स रखना ऊपर, ठीक है, 3-4 बुक्स रखना ऊपर, फिर ऐसे हैंड करना एंड देन आप इसको ऊपर मूव कराना। जब इसको ऊपर मूव कराओगे ना तो आपको लगेगा एकदम से भारी हो गई है। अब सोचिए इस बात को, जस्टिफाई करें क्यों भारी हो गई है। आप इसको आप इक्वेशन समझ सकते हो, आप कैसे भारी हो गई कि आपने पहले क्या कर रखा था, आपने बताइए। आपका n ऊपर था, राइट, और mg क्या था, mg नीचे था। n एंड mg दे आर बैलेंस्ड। फिर आपको एक्सीलरेट करना पड़ेगा ऊपर। जब एक्सीलरेट कराओगे तो n मस्ट बी ग्रेटर देन क्या, mg, तभी तो एक्सीलरेट करेगी। n दे कौन रहा है, अरे भाई आप ही तो लगा रहे हो n। तो अगर आपको ऊपर ले जाना है तो योर n मस्ट बी ग्रेटर देन क्या, तो आपको वेट ज़्यादा लगेगा। और ऐसे रख के आप इस बुक को, ठीक है, इस टेबल से जंप कर जाओ। ये बुक आपके हैंड में है और आप इस टेबल पे खड़े हुए और हल्की सी जंप मारिए, कीपिंग दिस बुक इन हैंड। तो ड्यूरिंग योर फ्लाइट इट्स वेट विल बी 0। अरे आपको वेट फील नहीं हुआ यार, अगर आप सर पे 100 kg भी रख के कूद जाओगे ना, तो जब तक आप फ्लाइट में रहोगे उसका वेट क्या हो जाएगा, 0। चलो इस बात को समझाओ क्यों। बेटा ए को अगर मैं जी के इक्वल कर दूं, हाँ इक्वेशन समझाओ, इक्वेशन समझाओ, फिर उसको फील कर सकते हो। सोचो अगर ए जी के इक्वल हो जाए, मतलब अगर किसी से लिफ्ट की रस्सी टूट जाए ऊपर, जस्ट इमेजिन, हो नहीं रहा है ऐसा, आप नहीं है, कोई और है उसमें, आप नहीं है, ठीक है, आप डरो मत। अच्छा कोई और भी नहीं है, ठीक है, खाली लिफ्ट है, ठीक है, और वहाँ पे एक वेइंग मशीन है और उसके ऊपर कुछ एक पैकेट रखा हुआ है, ठीक है। और सोचो कि लिफ्ट की रस्सी अचानक से ऊपर से टूट गई, तो लिफ्ट का क्या होगा, फ्री फॉल, फ्री फॉल बोलिए आप। तो इन केस ऑफ फ्री फॉल जो एपरेंट वेट होगा वो 0 हो जाएगा। क्लियर। तो लिखिए आप इसमें स्पेशल केस लिखिए, इफ, नहीं इफ मत लिखिए, इन केस ऑफ फ्री फॉल ऑफ ए लिफ्ट, इन केस ऑफ free fall of a lift, in case of free fall of a lift apparent weight becomes 0, apparent weight becomes 0। बेटा तान्या इसलिए 0 हो जाएगा, देखो इक्वेशन क्या बताइए आप, अभी आपके सामने इक्वेशन लिखी हुई है ना। हाँ सिंधिया इधर समझो आप, n कितना है बोलो, ये सबको समझ में आ रहा है कि अगर लिफ्ट नीचे आ रही है तो इक्वेशन क्या बनेगी, mg माइनस n इज इक्वल टू ma, राइट। यहां से n कितना आ गया, mg माइनस ma। अगर मेरा a नीचे जाने वाला a, अगर मैं इसको g के इक्वल कर दूं तो आप बताइए n कितना आएगा,
भाई कितना हो जाएगा, एम जी माइनस एम जी, वैल्यू कितनी आ गई इसकी, 0 आ गई। तो लिफ्ट को वेट ही नहीं फील होगा, सब कुछ फ्री फॉल कर रहा है ना। हाँ, अगर मैंने बोला इफ, अगर रस्सी ऊपर से टूट गई लिफ्ट की तो लिफ्ट का क्या होगा बताओ, फ्री फॉल करेगा। तो लिफ्ट का एक्सेलेरेशन किसके इक्वल हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू जी। इस केस में एपरेंट वेट बिकम्स क्या, 0, है ना। तो अगर आपके हैंड में कितना भी वेट हो, अगर आप स्टेबल से जंप मारते हो उस वेट को लेके, है ना, तो जब तक आप जंप मारेंगे हवा में तो आप उसका वेट फील नहीं होगा, सब कुछ बराबर गिर रहा है, तो देयर इज नो रिलेटिव एक्सेलरेशन, तो उसको कंप्रेस नहीं कर पाएगा। हाँ बताओ ईशान। तो यार वेट बढ़ता जाएगा, और क्या एक्सेलरेशन, एम जी प्लस एम आया था ना, जब लिफ्ट ऊपर जा रही है तो वेट कितना है अभी देखिए आप, एम जी प्लस एम है, आपका ए बढ़ता जाएगा तो आपकी रीडिंग भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो भाई ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है एपरेंट वेट का। ठीक है, तो मैं क्या चला था भैया, चल रहा मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज, अनलिमिटेड प्रॉब्लम्स है, समझ लो आप, है ना। जैसे काइनेमेटिक्स में बहुत सी प्रॉब्लम्स थी ना, इसमें भी अनलिमिटेड प्रॉब्लम्स हैं, मैं मैक्सिमम प्रॉब्लम्स कवर करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। चलिए हाँ नो बोलो बेटा, क्या करो। हाँ, अगर ऐसा हो सकता है कि हमारी लिफ्ट ऊपर जाए और हमारी एक्सेलरेशन डिक्रीज हो, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं हो, तो उस केस में क्या होता है। अच्छा चलो लिखो, केस लिखो। हाँ बिल्कुल सही बोला आपने, मुझे बताना चाहिए था, मैं थोड़ा क्वेश्चन में बताऊंगा बट अभी बता देता हूँ। लिखिए एक क्वेश्चन बताइए आप लोग। अरे लिफ्ट का वेट हमारे ऊपर थोड़ा लग जाएगा विशाल, बेटा लिफ्ट का वेट अगर मेरे ऊपर लगने लग गया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। लिफ्ट जो है उसके ऊपर मेरा वेट जाएगा, है ना। आनो बेटा, प्रोजेक्टाइल, रिलेटिव वेलोसिटी, सर्कुलर मोशन। चलिए सारे बच्चे आंसर दिए। चलिए क्वेश्चन आपके लिए लिखिए, कैलकुलेट apparent weight of a man, calculate apparent weight of a man of mass 60 kg, calculate apparent weight of a man of mass 60 kg who is inside a lift going downward with retardation, going downward with retardation 2 meter per second square, going downward with retardation 2 meter per second square. Hmm, 72. 480 चलेगा, 720 भी चलेगा, 72 भी चलेगा, 72 kg 720 न्यूटन। बोलो बोलो चार बेटा। 480 नहीं आएगा। हाँ, बड़ा लिफ्ट कहाँ जा रही है, डाउनवर्ड जा रही है। लिफ्ट के जाने से मतलब ही नहीं मुझे किससे मतलब है, मुझे एक्सेलेरेशन से मतलब है ना। तो मैंने क्या बोला क्वेश्चन में, लिफ्ट गोइंग इन डाउनवर्ड एक्शन विथ रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का क्या मतलब हो गया कि एक्सेलेरेशन का है ऊपर है, सबको आसान नहीं। तो अब यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, बच्चों को लगता है कि यार लिफ्ट नीचे आ रही है तो इक्वेशन क्या लगा दें भाई। नॉर्मली अगर कोई चीज नीचे आ रही है तो आप इक्वेशन क्या लगाते हैं भाई। सारे बच्चे इधर देखे कि ये बंदा है, इस पे कौन कौन से फोर्सेज हैं भाई, सारे बच्चे बोलिए। एक mg है और एक क्या है, एक n है। क्लियर। लिफ्ट कहाँ जा रही है, डाउनवर्ड जा रही है। तो कभी कभी में ऐसा लगता है कि क्या इक्वेशन बननी चाहिए भाई, अगर नीचे आ रही तो mg माइनस n इज m है, राइट। लेकिन हमें इससे मतलब नहीं है, वेलोसिटी डिसाइड नहीं करती, फोर्स कौन डिसाइड करता है, एक्सेलरेशन। तो गोइंग डाउनवर्ड विद रिटार्डेशन व्हिच मींस लिफ्ट इज एक्सेलरेटेड इन अपवर्ड एक्शन। क्लियर। गोइंग डाउनवर्ड विद रिटार्डेशन लिख लेना कि गोइंग डाउनवर्ड विथ रिटार्डेशन, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, इज इक्वल टू
एक्सेलरेटेड इन अपवर्ड डायरेक्शन, समझे आप? तो अपवर्ड जा रही तो क्वेश्चन क्या बनेगी यार, बोलो? दो ही तो फोर्स है, किसको ज्यादा होना पड़ेगा? एन को ज्यादा होना पड़ेगा, किससे? तो एन माइनस एम जी इज एम है, ठीक है? तुम्हारी इक्वेशन बन जाएगी एन माइनस एम जी इज एम ए। तो यहां से एन कितना आ जाएगा? एम जी प्लस एम ए। बंदे का मास कितना है? जी कितना है? 10, ए कितना है? 2। तो हाउ मच? दिस इज 720 न्यूटन। हाँ हाँ चल जाएगा। हाँ हाँ वेट एम जी। तो नहीं वेट, अपरेंट वेट क्या होता है? जो नॉर्मल एक्शन रीड करेगा ना वो हो गया। तो वेट कितना होगा? 720। कभी कभी ऑप्शन में 72 भी लिखा होता चलेगा, केजी लिखा है। वेट बटा एन माइनस एम जी से एम जी को उधर ले गए, तो एम जी प्लस एम ए हो गया। एम कॉमन ले लिया ना यहाँ पे, मैंने एम कॉमन ले लिया तो कितना आएगा? जी प्लस ए, राइट? एम जी पूरा वेट लिख लो। आप क्या कर रहे हो? आप एम जी पूरा लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है? 16 टू 10 प्लस 16 टू 2 7 पे ऐसे कर लो। एम जी तो उसका एक्चुअल वेट है ना, एम जी एक्चुअल वेट। जो नॉर्मल एक्शन आएगी वो क्या है? वो अपरेंट वेट है। तो इस बार नॉर्मल एक्शन कितनी आ रही बताइए आप? 720 न्यूटन। तो आप दोनों आंसर दे सकते हो। आप बोल सकते हो 720 न्यूटन, या अगर आप 72 केजी भी बोलते हो तो वो भी चलेगा, क्योंकि आप 10 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? उसका मास मिल जाएगा। और नॉर्मली हम लोग बोलचाल की लैंग्वेज में वेट को मास से डिनोट करते हैं ना। तो आपका वेट कितना है? आप बोलते हो 50 केजी, तो वो तो आपका मास है ना, बट वेट में चलता है, ठीक है? तो बोथ आर राइट। इट मे बी 720 न्यूटन और इट मे बी 72 केजी। बिल्कुल यार, हमेशा ट्रू है यार। हम क्यों नहीं ट्रू है? अगर किसी का रिटार्डेशन नीचे है तो एक्सेलेरेशन ऊपर हो जाएगा यार। काइनेमेटिक्स का तो पॉइंट है यार, वहां भी ट्रू होगा, लॉ ऑफ मोशन भी ट्रू होगा, वर्क ऑफ एनर्जी में ट्रू होगा, यूनिवर्सली ट्रू होगा भाई, है ना? कि गोइंग डाउनवर्ड रिटार्डिंग एक्सेलेरेशन अपवर्ड हो गया। यार मास और वेट बेटा बिल्कुल अलग होता है। मैंने कहा मास क्या होता है? केजी में भी होता है। वेट किस में होता है? न्यूटन में होता है। पर मैंने आपको बोला ना कि कभी कभी आपको ऑप्शंस में 72 केजी लिखा होगा, अब आपको वहां शक नहीं मारनी है कि सर इसमें 720 न्यूटन क्यों नहीं है। नॉर्मली हम वेट को केजी में भी कभी कभी रिप्रेजेंट कर देते हैं, टेक्निकली रॉन्ग, लेकिन सारे ऑप्शन ऐसे हैं 72 केजी, 66 केजी, 68 केजी, 65 केजी। तो आप समझ जाओगे कि वेट को किसमें बता रहा है? केजी बता रहा है। अब यार एक जगह लिखा हो 720 न्यूटन और एक जगह लिखा हो 72 केजी, तो यू विल गो विद क्या? 72 न्यूटन फिजिक्स के हिसाब से, ठीक है? डेट, ठीक है? चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। आप लोग मुझे आंसर दिए सारे, लेकिन अब थोड़ा सा वो कल जो आपको प्रॉब्लम्स कराई थी वो बहुत बेसिक प्रॉब्लम्स थी। मैं बोला था ना कि जस्ट आप एफबीडी सीख रहे हैं, एमजी साइन थीटा टी, वो सब प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। अब मैं जो आज आपको जैसे प्रॉब्लम्स करा रहा हूँ, ऐसी प्रॉब्लम्स एग्जाम में पूछी जाती हैं, ठीक है? तो चलिए देखिए भाई, तो थोड़ा सा बहुत टफ तो नहीं कहेंगे, ये मॉडरेट लेवल की प्रॉब्लम्स हैं, नॉट वेरी टफ। बट अगर आपने कल का लेक्चर सबने ध्यान से देखा है, सारे बच्चे मुझे आंसर देंगे, ठीक है? देखिए दिस 8 kg block, this 2 kg block and this 2 kg block, ठीक है? 8 kg, 2 kg एंड 2 kg। क्या फाइंड करना है? फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम सब। ये भी इजी क्वेश्चंस ही हैं। आप बस आपको प्रॉपर एफबीटी बनाना है। अगर बिना एफबीटी बना सॉल्व करोगे, हवाबाजी करोगे, तो फिर आपसे आंसर में कहीं ना कहीं गलती होगी। नहीं, बहुत से बच्चों को लगता है, उनको थोड़ा लगता है यार हो जाएगा, टेंशन एमजी दिखता हो, गलत इक्वेशन लिख के चले आते हैं। तो फाइंड ए ऑफ द सिस्टम, और पॉइंट बी में क्या है? पार्ट बी में टेंशन इन द स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स क्यों बोला मैंने? स्ट्रिंग्स इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पे 2 रस्सियाँ हैं, नॉट ए सिंगल स्ट्रिंग।
नहीं बेटा ये 8 kg है, 2 और 2 है, सोचो क्या होगा, किधर जाएगा, नीचे आएगा, और ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, चलिए सारे बच्चे एफबीडी बनाएं, सारे बच्चे एफबीडी बनाते रहें और मुझे बताते रहें। चलिए सबसे पहले मैं पकड़ता हूँ 8 kg को। चार भी बताओ बेटा कौन कौन से फोर्स आएंगे 8 kg पे। देखो सबसे पहले mg बोला करो, क्योंकि mg तो होता ही है सब में ना। ठीक है, दिस 8g, और बोलो टेंशन की क्या प्रॉपर्टी होती है इन केस अगर आप भूल जाए तो, ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द बॉडी। अगर कभी भी आपको कन्फ्यूजन हो टेंशन कहाँ लग रही है, तो मैंने आपको बोल रखा है बिल्कुल बेटा, टेंशन हमेशा क्या करता है, अनुष्का बिल्कुल सही आपने क्वेश्चन बताई, टेंशन से हम किसी को क्या कर सकते हैं, वी कैन ओनली पुल इट नॉट पुश इट, है ना। तो कभी भी आपको लगे यार रस्सी लगी, क्या कर रहा होगा ये, किधर फोर्स आएगा, तो इन केस ऑफ एनी कंफ्यूजन इट ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द बॉडी। इसको T1 बोलेंगे यार, नॉट T, क्योंकि मैं 2 बार T लेना है यहाँ पे। क्यों 2 बार T लेना है, एक स्ट्रिंग ये है मेरे पास और एक स्ट्रिंग ये है, तो मैंने इस पर टेंशन कितनी बोल दी, T1। ईशान बताओ बेटा 2 kg पे कौन कौन से फोर्सेज हैं, ये 2 kg ऊपर वाला, हाँ सही पूछा, 2 kg, इस पे बताओ कौन कौन से फोर्स हैं। एक mg है तो वो मैंने दिखा दिया 2g, और बोलो बेटा ये रस्सी एक आ रही है ना, तो मैंने यहाँ पे टेंशन T ली, तो यहाँ पे टेंशन कितनी आएगी, यहाँ पे T1 आएगी, दिस T1, और बोलो एक और टेंशन आएगी नीचे, एक स्ट्रिंग और नीचे। अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं ना, नया नया सीखते लॉ ऑफ द मोशन, वो इसका वेट दिखाने लगते हैं, वेट नहीं आएगा, क्या लगा यहाँ पे, यार रस्सी है ना, तो रस्सी की टेंशन दिखानी है आपको, और टेंशन जरूरी नहीं कि वो mg के इक्वल हो। ठीक है, तो अगर कहीं पे स्ट्रिंग लगी है तो आप यहाँ पे शो करेंगे T2। बोलो किसी को डाउट, सिंधिया बेटा अभी आपका आंसर चेक करते हैं, 5 and 40 अभी चेक करते हैं, है ना। चलो भाई भाभी बताओ सबसे नीचे वाले पे कौन कौन से फोर्सेस हैं, एक कौन सा फोर्स है, एक है बेटा 2g, और एक कौन है T2। क्लियर। अच्छा एफबीडी बनाया पता क्लास स्टेप क्या होता था, 4 भी क्या करते हैं इसके बाद, लगता है मोशन कि बॉडी जा कहाँ रही है, और जहां बॉडी जा रही होती है उसको क्या करते हैं, उस डायरेक्शन में सारे फोर्सेस को ऐड करके सबट्रैक्ट करके हम किसके इक्वल कर देते हैं, ma के इक्वल। तो 8g कहाँ जाएगा, नीचे आएगा। क्या क्वेश्चन बनेगी सक्षम, बेटा T1 बोलो, 8g माइनस T1 इज इक्वल टू क्या, 8। और रूल होता है कि सारी इक्वेशन हमें ऊपर नीचे लिखनी होती हैं, जिससे हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने में इजी रहे। गगन बोलो 2 kg वाले की इक्वेशन क्या बनेगी, इसकी बोलो, फिर से बोलो, बताओ बेटा क्या खुशी, बताओ अच्छा क्या मिसिंग है। हाँ नीचे जो 2g और T2 है वो T1 minus T2 minus 2g equals T1 माइनस T2 माइनस 2g, दो फोर्सेस नीचे है ना, तो सर ये इक्वल नहीं हमें क्या पता, रस्सी अलग है वेट अलग है भाई, उसका वेट तो है ही है ऑलरेडी, वेट के अलावा एक रस्सी भी तो लगी, वो तो नीचे खींच रही ना यार, दो फोर्स हो गए ना, दे आर डिफरेंट फोर्सेस नॉट सेम फोर्सेस। क्यों गगन बेटा वेट का है, उसके साथ एक रस्सी भी लगी ना, तो आप दोनों को एक नहीं बोल सकते ना यार, उसका वेट तो लगी रहा होगा और साथ में रस्सी भी क्या कर रही होगी, उसको नीचे पुल कर रही होगी। कशिश ने बिल्कुल सही बोला, T1 ऊपर है, सिस्टम जा कर रहा है बड़ा अनुष्का, दो डिफरेंट स्ट्रिंग्स हो गई, दैट्स व्हाई टेंशन इज नॉट सेम। टेंशन किस में सेम होती है, अनुष्का है और हैं, 2-3 अनुष्का यहाँ पे, ठीक है। तो टेंशन यहाँ पे क्या है, स्ट्रिंग्स डिफरेंट हो गई, इससे टेंशन भी डिफरेंट हो जाएगी, ठीक है। तो T1 माइनस T2 माइनस 2g इज इक्वल टू 2a, दिस इज सेकंड इक्वेशन। और थर्ड क्या बनेगी बताओ, ऊपर जाएगा, क्या बनेगा बताइए आप, इज इक्वल टू 2a, दिस इज थर्ड। और ऐसा करने के बाद फिर हमें क्या करना होता है, सबको ऐड कर देना होता है। चलो भाई सबको ऐड कर दो और बताओ ये कितना आ रहा है,
प्लस सारी इक्वेशंस को ऐड करिए, सब कैंसिल होगा, सब ऐड कर दो। T1 से T1 गया, T2 से T2 गया, G/3 आ रहा है। चलो भाई, A इज G/3, क्या सही है भाई? और बच्चे कंफर्म करेंगे? G/3 आ रहा है। गुरबानी बेटा कितना आ रहा है? कुछ आ गया, सबको ऐड मार दो। T1 से T1 गया, T2 से T2 ए आ रहा, ठीक है ठीक है। अब मैं आपसे T1 T2 के लिए आप जगह छोड़ दी, घर में सॉल्व करेंगे। अभी हमें क्या फाइंड करना है? T1 एंड T2। कैसे फाइंड करेंगे T1? इस A को यहाँ रखेंगे, T2 मिल जाएगा, वहाँ रखेंगे T1 मिल जाएगा। तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। नहीं यार, सॉल्व कर ही लोगे आप लोग। T1 T2 हो जाएगा ना सभी का सॉल्व, ठीक है। ठीक, ये 4 kg का ब्लॉक है और ये यहाँ पे एक 2 kg का ब्लॉक है एंड देयर इज अ स्ट्रिंग बिटवीन 4 kg एंड 2 kg। ठीक है, एक रस्सी लगा दी मैंने किसके बीच में? 4 kg एंड 2 kg के बीच में, ठीक है। एंड दिस एंगल इज 60 डिग्री। एंड ग्राउंड और नॉर्मल एक्शन बिटवीन टू kg एंड ग्राउंड। क्वेश्चन सभी को क्लियर है ना? कितना फोर्स है यहाँ पे? दिस फोर्स 24 न्यूटन। दिस ब्लॉक, हाँ 60 डिग्री पे स्ट्रिंग है, ठीक है। बट एक्सेशन नहीं एक्सेशन आएगा 4 आएगा। देखो एक्सेशन निकालना बहुत आसान काम होता है, सुन लो मैं आप सबको बता दूंगा। रवि एक्सेशन पूछता है ना, 24/6। टोटल फोर्स कितना है? 24। टोटल फोर्स कितना है? 20। टोटल मास कितना है? 6। फ्रिक्शन है नहीं, यू कैन डायरेक्टली यूज एफ इज में, कोई एफ डी बनाने की जरूरत नहीं है। ए तो सिस्टम का हमेशा डायरेक्टली निकल आता है, ए 6। हाँ बड़ा 4 यार विशाल तुम गलती करा रहे हो मेरे से। हाँ ठीक है, ये 6 kg है एंड दिस 24, तो एफ इज एम ए करेंगे तो ए इज हाउ मच? टेंशन 60 बेटा नेट फोर्स इज इक्वल टू नेट मास इंटू ए, तो ए इज 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो सीधा निकल आएगा, ठीक है। टेंशन क्या है? क्या टेंशन आएगी? सिक्सटीन। मतलब आप भी सॉल्व करोगे, मैंने सॉल्व किया ना, इसका सबका शॉर्टकट है बट अभी नहीं, जी आप समझेंगे। मैंने आपको 16 बोल दिया ना, आपको भी इतना टाइम लगेगा सॉल्व करने में। सर हो गया। अच्छा एक काम करते हैं, चलो एक काम करते हैं, एफबीडी बनाते हैं पहले। बिना एफबीडी बनाए मत करना, बना लिया? तो देखो सारे बच्चे, चलो सारे बच्चे मुझे बताएं। अच्छा क्वेश्चन की थीम तो सबको समझ आ गई नहीं था, लॉज ऑफ मोशन में हर बार की वही कहानी है, फोर्सेस बनाना, फिर डायरेक्शन देखना, फिर फोर्सेस को ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना, और अगर कोई उस डायरेक्शन में नहीं है तो, अरे अगर कोई फोर्स डायरेक्शन नहीं होता फिर क्या करते हैं? रिजॉल्व करते हैं ना उसको, ठीक है। चलो भाई देखते हैं। तो अभी इसको पकड़ते हैं 4 kg वाले को। निखिल बताओ कौन कौन से फोर्सेस हैं? 4G, चलो एक हमारे पास है 4G। अच्छा और इधर इधर ये फोर्स कितना है? 24 न्यूटन। अच्छा एक ग्राउंड से क्या है? तो इस बार इसको भी हमें देखना पड़ेगा क्योंकि आपसे क्वेश्चन में नॉर्मल एक्शन भी पूछा हुआ है। दिस N1 क्लियर? और बोलो टेंशन तो इधर लगेगी ना ऐसे, दिस T क्लियर। अब क्या करना है बताओ? मैं क्या क्या क्वेश्चन करने का प्रोसेस होता है कि जिधर एक्सेलेरेशन है उधर सारे फोर्सेस को ऐड करके एम इक्वल कर दो,
बेटा दूसरा क्वेश्चन है उसका, दूसरा क्वेश्चन है ना। और जिधर एक्सेलेरेशन नहीं है उधर हम सारे फोर्सेस को क्या करते हैं, बैलेंस कर देते हैं ना। कल बताया था ना आपको कि जिस डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन नहीं होगा नॉर्मली मोशन के परपेंडिकुलर सारे फोर्सेस को बैलेंस करते हैं। बिल्कुल यार टेंशन के कंपोनेंट्स बिल्कुल बनाए गए नो, लेकिन एफवीडी बनाते समय कंपोनेंट्स नहीं बनाते हैं, उसको बाद में डिसाइड करते हैं कि किसको बनाना है कंपोनेंट में। ये एफवीडी बन गया। अच्छा क्वेश्चन की फोटो ग्रुप पर सेंड कर दिए, ये क्वेश्चन की फोटो भेज दो भाई। कोई कुछ बच्चे डिस्कनेक्ट है ना। किसी ने क्वेश्चन स्टेटमेंट नोट किया तो भाई भेज दो पूरा। चलो एफवीडी बन गया। अब क्या करना है बताओ। अब कुछ फोर्सेस इधर उधर है, कौन, टेंशन। बॉडी किधर जा रही है बोलो, आगे जा रही है, तो मुझे और इसके परपेंडिकुलर और जिधर बॉडी जा रही होती है हमें फोर्सेस को उधर रिजॉल्व करना होता है। तो कौन गड़बड़ कर रहा है बताओ इस बार, चार भी बोलो। टी गड़बड़ कर रहा है ना। क्यों गड़बड़ कर रहा है टी, थोड़ा सा ऑब्लिक लग रहा है, तो जो गड़बड़ करता है उसको क्या करते हैं, रिजॉल्व कर देते हैं। तो यार देखना ये आएगा 60 था मेरे हिसाब से, तो ये कितना आएगा और ये कितना आएगा। यार रस्सी उसको ऐसे खींची ना, इमेजिन करो आप कि कोई बॉडी यहाँ रखी हुई है और रस्सी ऐसे खींच रही है उसको। तब रस्सी ऐसे खींचेगी तो क्या होगा, एक कंपोनेंट ये आएगा और एक कंपोनेंट नीचे भी आएगा, समझ गए ना। ये बन गया। अब बताओ इक्वेशन लिखते हैं ना, जिधर बॉडी भाग रही होती है उधर क्या करते हैं, ऐड करके हमें इक्वल कर देते हैं और सब भी करते हैं ना। बताओ ना उसका क्या इक्वेशन बनेगी। बिल्कुल सही इक्वेशन बोली इन्होंने, क्लियर है सभी को। तो इन्होंने बोला है कि सर इक्वेशन बनेगी 24 माइनस टी कॉस 60 इज इक्वल टू क्या, अंश बताओ। क्लियर है पॉइंट, क्लियर, ठीक है। तो 24 माइनस टी कॉस 60 इज 4 है, क्लियर। इस बारे में एन भी बताना था ना यार, कभी एन नहीं पूछा गया था आपसे, आज एन भी पूछा गया है, तो हमें इस डायरेक्शन पे भी ध्यान देना होगा। चार भी बेटा बताओ मुझे वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन क्या बनेगी, आराम से सोच के बोलना। इस ब्लॉक की इक्वेशन वर्टिकल डायरेक्शन में क्या बनेगी। ईशान बेटा दोबारा बोलो। बिल्कुल सही। कौन कौन नीचे, अब ये बैलेंस है ना, तो हमें बैलेंस में क्या करना होता है, ऊपर नीचे के फोर्सेस को बैलेंस कर देना होता है। कौन है नीचे, mg। और साथ में यार जो रस्सी से ऐसे खींचते उसको फील करो ना यार, किसी को ऐसे खींचोगे तुम तो नीचे भी थोड़ा दबेगा, दिस t sin 60। तो कौन नीचे, 4g नीचे, और रस्सी से ऐसे खींचने पे जो नीचे का फोर्स आएगा वो ऐड हो जाएगा n1 के इक्वल। क्लियर सभी को। तो ऑन बैलेंसिंग वर्टिकल फोर्सेस, तो भाई नीचे कौन है बताओ मुझे, कौन है नीचे, t sin 60 नीचे है, और बताओ कौन नीचे, 4g भी नीचे है, और बताओ ऊपर कौन है, n1 ऊपर है। ठीक है। तो एफडी बन गया किसका, 4 kg वाले का। क्लियर। अब 2 kg वाले को पकड़ते हैं यार, निकल आप इधर आ जाओ यार, तो दिखेगा नहीं। टू जी, ये n2, और ये t, ये कितना आएगा, ये t sin 60। चलो पहले भागने वाली क्वेश्चन बताओ क्या बनेगी। हाँ कौन भगा रहा है, इसको देख के बताओ भाई कौन भगा रहा है आगे। t cos 60, t cos 60 इज 2 है ना, यहाँ लिख देता हूँ t cos 60 इज 2 है, ये आगे थर्ड इक्वेशन है ना। चलो वर्टिकल की क्या बनेगी बताओ। t sin 60 प्लस n2, ये ऊपर है, ये ऊपर और ये नीचे, तो ऊपर और नीचे के फोर्सेस को क्या करना होता है, बैलेंस।
तो n2 प्लस टी साइन 60, इस ब्लॉक की बात चल रही है। ऊपर कौन है, ऊपर कौन है इसमें, n2 भी ऊपर और ये टी साइन 60 और नीचे 2g है ना। तो इक्वेशन बनेगी दिस इज 4, ठीक है। अब मुझे निकालना है इसमें t, क्या करना पड़ेगा बताओ यार। फर्स्ट और थर्ड को एक साथ लिख के ऐड कर दो, आपको t और a में दोनों को ऐड मारते हैं तो ये कैंसिल होगा। तो 24 इज हाउ मच 6a, a कितना आएगा, इस a को जाके मैं इसमें पुट कर दूंगा इन दिस इक्वेशन, समझे। तो t cos 60 का मतलब कितना होता है, t इंटू 1/2 है ना, एंड दिस इक्वल टू 2a, तो 2 इंटू 4 तो t 16 न्यूटन, ठीक है। सेकंड्स का है हार्डली, पूरा क्वेश्चन पूरा फुल, मतलब एक्सक्लूडिंग दिस नॉर्मल एक्शन। अगर मुझसे टेंशन और एक्सेशन पूछता तो 15 सेकंड्स, नॉट मोर देन 15 सेकंड्स। कैसे देखो सुन लो भाई, जो बच्चे ऑनलाइन बैठे वो भी सुन लें, तो बाद में लिखना, ठीक है। मुझे एक्सेशन निकालना तो पता है कि एक्सेशन तो मैं तुरंत निकालता। कितना मास था इसका बताओ, 6 था। सारे बच्चे देखें भाई, मास 6 था और फोर्स कितना था, तुरंत एक्सेशन निकल के आता 4। मैं कहीं नहीं आता, मैं 2 kg वाले को कंसिडरेट करता। मैं देखता है कि यार इसको t cos 60 आगे ला रहा है, तो मैं सीधे क्या करता है, t cos 60 इज इक्वल टू ma, समझे। मैं सीधे यहीं पे आ जा, a निकालने में कितना टाइम लगा आपको बताओ, 5 सेकंड्स लगे ना, 24/6 4, फिर t cos 60 इज ma, बोला t और cos 60 कितना होता है, उसे तो दिख जाएगा ना यार, इज इक्वल टू क्या ma, m कितना था इसका और a कितना है, बस t आ गया 60। बट वो थोड़ा प्रैक्टिस के बाद आपको दिखने लगेगा। तो ये जो आप इतना लंबा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ये एक्चुअली इतना लंबा नहीं है, जब सीख रहे हैं ना आप ये क्वेश्चन 1-1 मिनट में, 1 मिनट में तो ऐसे 4 क्वेश्चन हो जाएंगे, और बिल्कुल 1-4 मिनट हो जाएंगे जब आपकी स्पीड बनेगी ना। अभी तो आप सीख रहे हैं ना, कि क्योंकि अभी आपको आके कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स भी करनी है। अभी मैं आपको शॉर्टकट से बताऊंगा तो आप कॉम्प्लेक्स में शॉर्टकट लगाओगे, फिर कॉम्प्लेक्स आएगी नहीं प्रॉब्लम। अभी आगे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स भी आएंगी जो बिना एफबीडी के सॉल्व नहीं होंगे, आप कितना भी ट्राई कर लो। ये प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि यू कैन डायरेक्टली सॉल्व, ठीक है। तो नॉर्मल एक्शन निकाल दो भाई। तो क्या नॉर्मल एक्शन वेट के बराबर होगी, अरे क्या नॉर्मल एक्शन वेट के बराबर होगी, नहीं होगी ना, क्योंकि रस्सी क्या कर रही है, एक को नीचे खींच रही है ऐसे, जिसको रस्सी ऐसे खींच रही है उसमें नॉर्मल एक्शन ज्यादा हो जाएगी। और जो 2 kg वाला उसको रस्सी कैसे खींच रही है, ऐसे। तो रस्सी ऐसे खींचेगी तो क्या होगा भाई, किसी ये टेबल रखी है, इस टेबल को मैं ऐसे बड़ खींच लूँ, ऐसे एक रस्सी बंधी और मैं ऐसे खींच लूँ, तो पता है इसके जो नीचे नॉर्मल एक्शन होगी कम हो जाएगी, थोड़ी हल्की हो जाएगी, उठने लगेगी। और मैं इसको ऐसे दबा दूंगा ऐसे, तो नॉर्मल एक्शन क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, समझे। तो वही केस यहाँ हो रहा है, इसमें टी का जो कंपोनेंट लग रहा है, इस टी का ये कंपोनेंट, ये इसको क्या कर रहा है, थोड़ा सा लिफ्ट दे रहा है ऊपर, हल्की सी लिफ्ट देगा तो नॉर्मल एक्शन कम हो जाएगा। अब यहाँ पे जो ब्लॉक था, इस ब्लॉक पे जो टेंशन थी वो इसको क्या कर रही थी, थोड़ा सा नीचे भी दबा रही थी, आगे भी खींच रही थी और साथ में नीचे भी दबा रही थी। तो जब नीचे दबाएगी तो क्या होगा, वेट तो था ही दबाने वाला, एक फोर्स और आ गया, दोनों बढ़ गए, तो नॉर्मल एक्शन थोड़ी सी क्या हो गई, बढ़ गई। ये सब चीज़ें आगे चल के फ्रिक्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएंगी नॉर्मल एक्शन की, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स किस पे डिपेंड करता है, नॉर्मल रिएक्शन पे। तो वहाँ ये कुछ नहीं करेंगे, वहाँ एन को ही सॉल्व करेंगे, मैंने आपको कल बताया था, ठीक है। ये 2 ब्लॉक्स हैं, ठीक है। इसको लेते हैं 4 kg, इसको लेते हैं 2 kg, ठीक है। और एंगल लेते हैं 37 डिग्री। सबको साइन 37 पता है, कितना पता है, चलो भाई जिन बच्चों को नहीं पता मैं बता दूं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है 37 डिग्री वाला, जिसका बेस कितना होता है, बेस नहीं, ये कितना होता है बताओ। और इसका जो पाइथागोरस ट्रिपलेट बनता है वो होता है 3 4 5। सारे बच्चे ध्यान रखेंगे, 37 डिग्री होता है 53, और इसका पाइथागोरस ट्रिपलेट कितना होता है 3 4 5। सबसे छोटी साइड के सामने का एंगल सबसे छोटा, और सबसे बड़ी साइड के सामने का एंगल सबसे बड़ा।
सबसे छोटी साइड कौन सी होगी बोलो? इसके सामने 3 होगी, इससे बड़ा एंगल 53, तो यहाँ पे 4, सबसे बड़ी साइड ये 90। ऐसे याद रखना आप। फिजिक्स में आपको बहुत सी प्रॉब्लम्स 37 वाली मिलेंगी, ठीक है। तो सारे बच्चे मुझे बताएं कि साइन 37 कितना होगा? परपेंडिकुलर अपॉन 3/5। और कॉस 37 कितना होगा? नोट कर लेना जिनको नहीं पता है, जैसा कि मैं क्लास में 2-3 बार बता चुका हूँ। अच्छा, अब जरा 53 पे कंसंट्रेट करते हैं। एक बार 53 पे कंसंट्रेट करते हैं। साइन 53 एंगल के सामने वाले को परपेंडिकुलर बोलते हैं, सबको पता होगा कि जो एंगल के सामने होता है परपेंडिकुलर होता है। तो साइन 53 इज 4/5 एंड कॉस 53 इज 3/5। ये मैं आपको 1-2 बार बता चुका हूँ, 1-2 बार और बताऊंगा, बस रट लो इसको। 5/3 नहीं यार विशाल, तुम क्यों मुझसे गलती करवा रहे हो? उल्टा था बोल के, फिर मैं भी 5/3 बोल जाऊंगा, ठीक है। 3/5 नॉट 5/3। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चार भी ने सही काम किया, फोटो खींच ली, ठीक है। चलो भाई यहाँ पे फोर्स है, नहीं आया आपका फर्स्ट टाइम आ गया। दिस 24 न्यूटन। चलिए बनाइए। क्या बता? फाइंड एक्सेलरेशन। नहीं टच कर रहे होंगे, मैंने थोड़ा गैप देकर बनाया है, ऑब्वियसली तो टच करेंगे, इसको धक्का मारता हुआ ले जाएगा तो ब्लॉक्स हैं। बोलो, अरे एक्सेलरेशन तो ऐसे ही बता दो यार तुम लोग। 4, ठीक है। एंड फाइंड नॉर्मल एक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स। अब ये क्वेश्चन भी वैसे आइडियली इट विल टेक 30 सेकेंड्स, बट अभी आप 30 सेकेंड में सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो अभी तो आपको सॉल्यूशन बड़ा लंबा सा लगेगा, बट एक्चुअल में क्वेश्चन 30 सेकेंड्स का ही है, नॉट मोर देन 30 सेकेंड्स। बेटा नॉर्मल एक्शन निकालना है 2 kg 4 kg के बीच में। इस बार दोनों ब्लॉक्स जो हैं दे आर नॉट फ्लैट, हल्का सा उनका सरफेस कैसा है, ऐसे, समझे? तो नॉर्मल एक्शन कैसे आएगी? जब ब्लॉक्स ऐसे होते थे, कैसे, जब ब्लॉक्स ऐसे होते थे तो नॉर्मल एक्शन कैसे आती थी बताओ आप? देखो नॉर्मल आएगी ना, अभी एंगल क्या थोड़ा सा स्लैंट है ना, तो नॉर्मल एक्शन कैसे लगेगी? ऐसे ही नॉर्मल एक्शन इस पे, और इस वाले पे नॉर्मल एक्शन कहाँ लगेगी? इस पे ऊपर। बिल्कुल प्रथम बेटा मैं वही बोल रहा हूँ, नॉर्मल एक्शन ऑलवेज एक्ट्स। नॉर्मल एक्शन की क्या 2 प्रॉपर्टीज बताई थी? परपेंडिकुलर टू सरफेस एंड टुवर्ड सरफेस। नॉर्मल एक्शन इज ए पुश फोर्स। नॉर्मल एक्शन इज ए पुश फोर्स ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड सरफेस। देखो किसी बच्चे ने मुझे आंसर भी दे दिया, बोलो बेटा कौन आंसर दे रहा है? अच्छा विशाल तुम्हारा 32 आ रहा है, तुम्हारा 8 आ रहा है। नहीं यार 8 तो नहीं आनेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बिकॉज नॉर्मल एक्शन अगर ये फ्लैट होता, मान लो फ्लैट होता तो आपका आंसर सही था, तो आपने कैल्कुलेशन करके क्या निकाल दिया? आपने ये निकाल दिया 2, आप 2 × 2 करते 4, बट नॉर्मल एक्शन कैसे लग रही है? ऐसे लग रही ना। थोड़ा सा सोचेंगे तो आप आंसर दे सकते हैं। इनिशियली आपको इक्वेशंस बनानी ही पड़ेंगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, हाँ 4 kg वाले पे बनाते हैं पीडी। हाँ 30 नॉर्मल एक्शन। अब तुम लोग पूछ के मानोगे, अच्छा रुक जाओ। ये n लगेगा, देखो मैं कर कह रहा हूँ, समझ लो आप सारे बच्चे देखे अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, अगर आप समझ जाएं तो ये n लगेगा, ये कितना 37, तो कितना होगा 37 होगा, है ना। तो ये कितना आएगा, ये 37, तो ये भी 30 नहीं, ये 37 है, 37 दिस 53, अगर ये 53 तो ये भी 53 होगा, तो दिस इज n cos 53, जो उसको धक्का मारेगा n cos 53 इज इक्वल टू 2 × 2 cos 53 इज 3/5, 2 × 2 तो 20/3 न्यूटन आएगा। हाँ देखो मैंने बताया क्या किया, मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ, मैंने इस पे ए निकाल दिया, किस पे? सिस्टम का। अच्छा मैं साफ डायग्राम भी बना देता हूँ, ठीक है। मैंने ए निकाल दिया सिस्टम का, जो कि निकालने में मुझे 24/6 क्या 4 आ गया। अब मुझे निकालना कि n निकालना है, तो मैं सिर्फ 2 kg वाले पे कंसिडर करूंगा, क्योंकि मुझे पता है इसको कौन धक्का मार रहा है बताओ। अरे 2 kg वाले कौन चला रहा है यार? 4 kg से जो धक्का लग रहा है वही तो चला रहा है उसको, और धक्के को क्या बोलते हैं? नॉर्मल एक्शन। तो मैं सिर्फ किस पे कंसिडर करूंगा? 2 kg वाले पे।
तो जब मैं 2 kg वाले को ध्यान से देखूंगा तो मुझे नॉर्मल एक्शन से मतलब है ना, तो मुझे ऊपर नीचे के फोर्सेस कोई मतलब नहीं है, मैं ड्रॉ ही नहीं करता, उनको छोड़ो, तो बैलेंस हो जाएंगे जो भी होना होगा। अभी इस पे ऐसे एन लग रहा है, लग रहा है, इसका कंपोनेंट ऊपर आएगा और एक कंपोनेंट ये आएगा। बताओ कौन धक्का मारेगा इसको? ये। तो अगर मुझे एक कंपोनेंट मिल जाए तो बस इस कंपोनेंट को मैं एम ए के इक्वल कर दूंगा। एम कितना है और ए कितना है? बस इसको ढूंढने की कोशिश करूंगा मैं। इसको ढूंढने के लिए मुझे क्या चाहिए? यार एंगल चाहिए, तो वही एंगल निकालूंगा मैं किसी तरह से। देखो भाई एंगल कैसे निकालूं, देखो भाई सारे बच्चे ऐसे सभी एंगल निकाल सकते हैं। ये एंगल कितना है बताओ, और ये कितना है भाई? सारे बच्चे मुझे बताएं। 37 है ये, तो ये कितना आएगा? ये आएगा 53। तो बताओ ये कितना हो गया? n cos 53। और n cos 53 किसके इक्वल हो जाएगा? n cos 53 किसके इक्वल होगा? इज इक्वल टू 2 इंटू ए। और cos 53 कितना होता है? 3/5 इज इक्वल टू 2 इंटू ए। कितना था? 4। अरे कितना था यार? हाँ ये तो 4 ही था आपका। n कितना हो गया? 5 इंटू 2 इंटू 4/3, 40/3 आ गया। देखो ये सारे बच्चे बात ध्यान से देखें, और जिसको कंफ्यूजन है वो दोबारा मुझसे पूछे कि सर किया गया है इसमें। हमें सब कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं ना। उस ब्लॉक पे पहले बेटा सॉल्व कर लो, उस पर सॉल्व करो। क्वेश्चन क्या बनेगी बताओ? आप बात समझे? पहले हमारा अभी पूरी इक्वेशन बना के सॉल्व करेंगे। अभी हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था? अभी हमारा ऑब्जेक्टिव था इनके बीच में नॉर्मल एक्शन निकालना। तो मुझे पता है कि वो काम मैं सिर्फ इस ब्लॉक को देख के भी कर सकता हूं। कैसे बताओ? अरे सबको बात समझ आ रही है यार? इस ब्लॉक को चला कौन रहा है मुझे बताओ ना आप? जो एन लग रहा है तो चला रहा है, पूरा एन भी नहीं लग रहा है यार, एन ऐसे लग रहा है, उसका तो कॉम्पोनेंट है कि वो चला रहा है। क्लियर? एन का कॉम्पोनेंट इसको चला रहा है। मुझे इसका मास पता है ना, कितना मास है, और एक्सेशन पता है, दोनों पता है ना मुझे। तो अगर मुझे एन का ये कॉम्पोनेंट मिल जाए तो उसको मैं एम ए के इक्वल कर दूंगा। तो वही तो करूँगा बस। ठीक है? ठीक है? क्या बनती है इसकी? चलो इसका मान लो अगर मुझसे और भी चीज़ें पूछता है इसमें, ये क्वेश्चन देखो एंगेज में है, तुम्हारे डीसी पांडे में भी है, तो वहाँ पता क्या पूछेगा? सॉल्व एग्जाम्पल में, इलस्ट्रेशन में, वहाँ पे यहाँ से नॉर्मल एक्शन पूछेगा। कहाँ से? अच्छा बात तो क्या इस पे नॉर्मल एक्शन इसके वेट के बराबर आएगी? कम या ज़्यादा आएगी बता दो। क्वेश्चन पूछना है क्या जो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन आएगी वो इसके वेट के बराबर होगी या इससे कम होगी? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, ऑनलाइन बच्चे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी। बोलो। प्रथम कह रहे हैं इक्वल आएगी, अमन कह रहे हैं कम आएगी, अर्णव कह रहे हैं मोर आएगी, शरीन कह रही कम आएगी। अच्छा 4 भी बोलो बेटा। क्या होगा? नहीं थोड़ा दिमाग लगाओ ना, इतना बड़ा मुश्किल क्वेश्चन ही नहीं है यार। ग्राउंड से यार, अच्छा ये कैसे बताओ? ये चीज ऐसे नहीं है, ऐसे रख बेटा। इसका वेट नीचे लग रहा है, बताओ लग रहा है ना? और मैं अगर यहाँ पे ऐसे एक चीज मार दूं ऐसे तो क्या होगा बताओ? ये जो n है, n का जो cos 53 वो क्या कर रहा है? इसको रखे लग रहा है, और इनका sin 53 क्या कर रहा है? ऊपर उठा रहा है। तो तुमको लगता है कि ग्राउंड पे उतना वेट लगा पाएगा? ये सपोज करो मैं खड़ा हूँ और कोई बंदा मुझे हाथ से ऊपर खींच ले, यहाँ कोई बंदा है इस हाइट पे और मैं थोड़ा सा ऊपर खींच लेता है हल्का सा, और मेरे पैरों नीचे वेइंग मशीन है। अभी मेरा वेट बहुत ज़्यादा है, 86-87 kg है, ठीक है, मान लो 87 है, और कोई बंदा यहाँ खड़ा है वो मेरे हाथ को थोड़ा सा ऊपर ऐसे खींच लेता है, तो क्या मेरे यहाँ पे वेट 87 आएगा? नहीं आएगा ना? और सोचो उतरने के लिए मेरे कंधे पे हाथ रख के उतरता है तो क्या होता है? मान लो बंदा यहाँ पे हाइट पे है और उससे सपोर्ट लेके उतर रहा है, तो मुझे दबा देगा ऐसे नीचे, तो वेट क्या होगा? ज़्यादा आ जाएगा। क्लियर ना? तो ऐसे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे कि एक बॉडी होगी, है ना, और आपसे पूछेगा नॉर्मल एक्शन, और उसमें कोई फोर्स ऊपर या नीचे लग रहा होगा, तो नॉर्मल एक्शन कभी भी उसके वेट के बराबर नहीं होगी। बात समझे आप? तो क्या मैंने बताया आपको? बताओ
क्या समझाया? n sin 53 क्या करेगा यहाँ पे, ऊपर धक्का मारेगा ना इसको ऐसे, तो उसका वेट हल्का हो जाएगा। समझ गए? चलो मैं आपको एक वीडियो बना के बता देता हूँ, ये देख लो आप। सॉल्व नहीं करवाने का मैं, ठीक है, सॉल्व आप खुद करेंगे। चलो भाई सक्षम बताओ इस पे कौन कौन से फोर्सेस हैं पहले वाले ब्लॉक पे। एम जी कितना था, एम की वैल्यू बताओ यार। 4G और ग्राउंड से N1 और इधर से कितना 24 और बताओ। एक नॉर्मल एक्शन परपेंडिकुलर टू सरफेस, ये इधर मारेगा फोर्स और ये, सबको समझ आ रही बात? तो एक ये N आ गया, ठीक है, ये बन गया FBD। ये एंगल कितना है यार 37। तो मुझे आप बताओ ये एंगल कितना होगा? 37 ही तो होगा यार। अगर ये 37 है तो ये लाइन और लाइन पहले ये एंगल 37 होगा, तो ये कितना होगा 53 होगा। तो n का ये कॉम्पोनेंट कितना आएगा n cos 53, ये कितना आएगा n sin 53। क्यों इधर रिजॉल्व किया है? मुझे पता है बॉडी कहाँ जाएगी, आगे जाएगी, तो मुझे फोर्सेस को कहाँ रिजॉल्व करना पड़ेगा, आगे, और ऊपर नीचे फोर्सेस। क्लियर? अच्छा अब इसको देखते हैं 2 kg वाले को भाई। चलो ये रहा हमारा 2 kg का ब्लॉक, बताओ ये 2G नीचे होगा और यहां से क्या आएगा tan 2 आएगा। ये n है तो यहां पे ऐसे n आएगा नहीं आएगा, बताओ आएगा ना। अब देखो इतनी फिजिक्स तो सभी को आती है कि एक्शन रिएक्शन पे थोड़े इक्वल जैसे होते हैं। तो अगर मुझे कोई कहता है ये कॉम्पोनेंट कितना होगा, मैं ज़्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा, एंगल नहीं देखूंगा, मैं देखूंगा यार ये n cos 53 था ना, ये भी कितना आएगा n cos, ज़्यादा एंगल चेक करने की जरूरत नहीं है मुझे। और ये कितना था n sin 53 था, तो ये कितना आएगा ऊपर, ये आएगा n sin 53। समझ गए? जो फोर्स ऐसे लग रहा है वो उसको आगे भी ले जा रहा है और साथ में उठा भी रहा है ऊपर की तरफ। क्लियर? देखो क्वेश्चन हमारा वही सॉल्व हो गया था। आप सोचो, मैं आपको पूरी बात समझा रहा हूँ। जो मुझे नॉर्मल एक्शन निकालनी थी वो यू कैन सॉल्व विद इन 1 मिनट, एक 1 मिनट भी नहीं लगेगा आपको, यू कैन सॉल्व विद इन 30 सेकेंड्स। क्वेश्चन हमारा पूरा हो चुका था, बट अगर इस पर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है तो मैं आपको एक क्वेश्चन बनवा रहा हूँ, ठीक है? तो चलो भाई, भावे बताओ बड़ा क्या क्वेश्चन बनेगी इसकी, पहले इसकी आगे वाली इक्वेशन बताओ भावे, बोलो। इसकी आगे भागने वाली, ये आगे भागेगा ना, भाई आगे भाग रहा है ना, कौन ले जा रहा है इसको आगे? बेटा 24 ले रहा है आगे, कौन अपोज कर रहा है? n cos 53 अपोज कर रहा है। तो इक्वेशन क्या बनेगी 24 माइनस n cos 53 इज क्या 4a। इतना कंफ्यूजिंग नहीं यार, बहुत स्ट्रेट है, कुछ नहीं है, वेक्टर्स पढ़ रहे हो एक बेसिकली देखा जाए तो आप। 24 माइनस n cos 53 इज क्या 4a। बन गई पहली इक्वेशन। अच्छा सेकंड ब्लॉक को कौन ले जा रहा है बताओ, कौन धक्का मार रहा है? n का ये कॉम्पोनेंट कितना n cos 53। थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा तो आपको लगेगा कि क्वेश्चन में इतना कुछ नहीं है, 2 है। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या होगा, कैंसिल होगा, 24 6 से a4 आ गया, जो कि हम ऑलरेडी ऐसे निकाल सकते थे बिना सॉल्व किए भी है। ठीक है, समझ आ गया आपको बात? तो हमें ये जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा ना, तो आप ये क्वेश्चन लिखोगे, सोचो यार फालतू में ये लिख के क्या करें, मेरा सेकंड से काम चल रहा है, फालतू में फर्स्ट इक्वेशन के चक्कर में क्यों पढ़ूं मैं। क्लियर? चलो अब इसकी वर्टिकल, अगर आपसे ये पूछ ले कि व्हाट इज फोर्स अप्लाइड बाय दिस ब्लॉक ऑन द ग्राउंड, मतलब नॉर्मल एक्शन ना, कौन कौन फोर्स नीचे है, 4G नीचे, और जिसपे ऐसे फोर्स लगेगा ऐसे ऐसे उसका कॉम्पोनेंट नीचे आया है, हाँ, तो 4G n sin 53 दिस इक्वल टू n1। ठीक है, n1 क्या है, फोर्स फ्रॉम द ग्राउंड ऑन द ब्लॉक। अनुष्का बेटा कल मैं आपको कंपोनेंट समझाऊंगा, बिल्कुल आप बताते रहना। ये बहुत अच्छी बात है कि आपने बताया,
है ना, मैं समझ गया आपकी दिक्कत क्या है, कंपोनेंट्स आपने नहीं पढ़े हैं, है ना, आप बताते रहेंगे तो बेटर रहेगा। बिल्कुल सही किया आपने, बता दिया, ठीक है। तो भाई ये नहीं सबको हाँ में हाँ करना है, नहीं समझ आ रहा बताते रहना। बहुत सारी पुरानी बेसिक वीडियोस पढ़ी मैं आपसे शेयर कर दूंगा, आप दोपहर में आके अलग से आके डाउट क्लियर कर सकते हो, बताते रहना बस। क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल है कह सकते हैं, है ना, छोड़ दो जो भी वैल्यू आ रही है उसकी। अच्छा इसकी क्वेश्चन क्या बनेगी बताओ, ऊपर कौन है और नीचे कौन है 2g, दोनों ऐड कर दें ऊपर वाले फोर्सेस को, तो n sin 53 प्लस n2 क्या 2g, समझ गए। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, यू विल फाइंड n2। अंश क्लियर है बात। तो अब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो इतनी चीजें एक साथ नहीं पूछेगा भाई, वो इतनी चीजें नहीं पूछने वाला आपसे। ऑब्जेक्टिव में या तो यहाँ की n पूछेगा, यहाँ का n2 पूछ लेगा, n के बीच का n पूछ लेगा, एक्सेशन पूछ लेगा, एक साथ थोड़ा पूछेगा। तो मैंने आपको 4 क्वेश्चन करा दिए इसमें, ठीक है। तो ये मत सोचना कि इतना बड़ा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा। टाइम हो गया, अच्छा यार मीटिंग में कितना टाइम बचा बेटा, अनुष्का मीटिंग में कितना, ठीक है। वीडियो देख लेना, अभी मैम शेयर कर देंगी जिसका कोई पॉइंट रह गया है, ठीक है। कुछ बच्चों ने वेक्टर्स नहीं पढ़े हुए हैं, उनको मैंने भी कंपोनेंट्स नहीं बताया अनुष्का, तो आप लोगों को कल मैं आपको कंपोनेंट्स बता दूंगा कि फोर्सेस कैसे रिजॉल्व हो रहे हैं। बाकी बहुत ईजी है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। कल आपका होमवर्क का डिस्कशन होगा, जिन्होंने होमवर्क नहीं किया है वो कल करके आएंगे। कल मैं सिर्फ आपकी प्रॉब्लम्स लूंगा, ठीक है। मैं डीसी पांडे और सिंगेश दोनों से होमवर्क दे रहा हूँ, कल आप लोग करके आओगे, प्रॉब्लम्स पूछोगे। मैं कल नहीं पढ़ा रहा, परसों मैं फिर थ्योरी पढ़ाऊंगा।